नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है हम पर्सनैलिटी का टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था पर्सनैलिटी ट्रेट अप्रोच और उससे पहले हम टाइप अप्रोच को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है आइजेंक्स पर्सनैलिटी थ्योरी। मतलब जो आइजेंक्स का जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। तो ये जो है बायोलॉजिकल या नर्वस सिस्टम से जोड़ा है इन्होंने। पर्सनैलिटी के जो है इन्होंने 3 पेयर्स दिए हैं। कौन-कौन से आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्जन, मतलब अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। जिन लोगों का झुकाव इंट्रोवर्जन की तरफ होगा वो क्या होंगे, रिजर्व टाइप के होंगे, वो रिजर्व रहते हैं ऐसे लोग। और जो एक्सट्रोवर्जन की तरफ जिनका झुकाव होता है वो सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। उनको लोगों के साथ घुलना मिलना जो है वो पसंद होता है। जो सेकंड पेयर है वो है स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म। स्टेबिलिटी जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये लोग क्या होंगे, स्टेबल होंगे, काम होते हैं। मतलब ये जो है सिचुएशन को संभाल लेते हैं अच्छे से। ये काम होंगे, स्टेबल होंगे, कूल होंगे और गुड डिसीजन मेकर होते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी होगी तो ये क्या है, अच्छे डिसीजन ले पाते हैं उस वजह से। और न्यूरोटिसिज्म की तरफ जिन लोगों का झुकाव होता है उनमें क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, फियर, एंगर, सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं। वो लोग जो जिनका झुकाव जो है न्यूरोटिसिज्म की तरफ ज़्यादा होता है। और इसमें जो थर्ड पेयर है वो है सेल्फ कंट्रोल और साइकोटिसिज्म। अब सेल्फ कंट्रोल मतलब उनका खुद के ऊपर कंट्रोल। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जिनका खुद के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। और जो साइकोटिसिज्म है उसमें क्या है, ये कैसे होते हैं, इंक्लूसिविटी होती है उनमें, क्रुएलिटी होती है दूसरों को लेकर, पुअर कंसंट्रेशन मतलब जो कंसंट्रेशन पावर होती है, ध्यान लगाने की जो शक्ति होती है वो इनमें बहुत ही कम होती है। पुअर मेमोरी होती है, जो स्मृति होती है वो भी बहुत ही कमज़ोर होती है। लैक ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, और दूसरों की केयर भी नहीं करते ये, उस चीज़ का इनमें क्या है, लैक होती है, लैक ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स। लाइकिंग फॉर अनयूजुअल थिंग्स, जो अनयूजुअल थिंग्स होती है उनको ये पसंद करते हैं, कौन, साइकोटिसिज्म वाले। तो ये जो है आइजेंग के पर्सनैलिटी थ्योरी है जिसमें उन्होंने 3 पेयर्स दिए थे। पहला है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, दूसरा है स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म और थर्ड है सेल्फ कंट्रोल और साइकोटिसिज्म। ये टॉपिक जो है सीटेट में तो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके जो अदर एग्ज़ाम हैं जैसे डी ट्रिपल एस बी हो गया, केवीएस हो गया या स्टेट के जो भी टेट होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सीटेट वाले इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को। जो पर्सनैलिटी के 5 बड़े ट्रेड्स या गुण बताए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। मतलब नए एक्सपीरियंस लेने के लिए आपका दिमाग जो है वो कितना तैयार है, रेडी है या कितना फ्लेक्सिबल है, वो आएगा आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस में। दूसरा जो ट्रेट है वो है कॉन्साइटियसनेस। कॉन्साइटियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस कितनी है आप में। थर्ड है एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब है आप कितने सामाजिक हैं, सोशेबल हैं आप कितने, वो आता है आपका एक्स्ट्रा वर्जन में। फोर्थ जो पर्सनैलिटी का बिग ट्रेट है वो है एग्रीबलनेस। मतलब आप कितना घुल मिल पाते हैं लोगों से, समाज में आप कितना अच्छे से घुल मिल पाते हैं, मिक्सअप हो पाते हैं। टॉलरेंस कितनी है आप में दूसरों के ओपिनियन को लेने की, या आप कितने काबिल हैं कि आप दूसरों के ओपिनियन को ले पाएँ। तो ये सब चीज़ें आएँगी आपकी एग्रीबलनेस में। और जो फिफ्थ है वो है न्यूरोटिसिज्म। मतलब जो न्यूरोटिसिज्म है हमने पीछे भी आइजेंक पर्सनैलिटी थ्योरी में भी डिस्कस किया। ये कैसे होते हैं, इनमें एंग्जाइटी होती है, फियर, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से जो ये प्रभावित होते हैं या नहीं भी होते हैं, या कितने स्टेबल होते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं न्यूरोटिसिज्म में। मतलब ऐसे लोगों का जो है वो जो न्यूरोटिसिज्म की तरफ झुके हुए होते हैं उनमें ये चीज़ें कॉमनली देखने को मिलती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, एंगर, ये सब चीज़ें।
तो इसके बाद जो मेन टॉपिक है आज का हम वो डिस्कस करेंगे वो है द पर्सनैलिटी टेस्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 4 वेज। जो पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो जो 4 कैटेगरीज हैं या 4 वेज हैं वो हैं सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड और साइको एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं जो सब्जेक्टिव मेथड है वो क्या होता है। ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब ये हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड। ये सभी के लिए इसमें जो है सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम तरीका होता है सभी के लिए। प्रोजेक्टिव मेथड जिसको हम प्रक्षेपण विधि भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट वे होता है। मतलब इनडायरेक्टली आपकी ओपिनियन या जो आपने बताया उसको देखकर इंटरप्रेट करेगा सामने वाला कि आपके दिमाग या आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो कैसी है। इसमें हम आगे इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ है साइको एनालिटिकल मेथड। इसमें क्या होता है, ये डिस्कशन के थ्रू या फ्री एसोसिएशन के थ्रू होता है। तो चलिए वन बाय वन जो है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव मेथड की, जो हमने पढ़ा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव मेथड है इसमें आपके आता है केस हिस्ट्री मेथड, इंटरव्यू मेथड और रेटिंग स्केल। अब बात करेंगे जो केस हिस्ट्री मेथड है वो क्या होता है। उसमें क्या होता है, आपने जब कोर्स किया है बीएड डीएलएड जेबीटी, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक जो है पढ़ाया जाता है, अलग से इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें जो है केस हिस्ट्री मेथड में पूरे जीवन का विवरण होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में जानना, उसकी आदतें कैसी हैं, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये सब आता है आपके केस हिस्ट्री मेथड में। और एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जो केस हिस्ट्री होती है वो किसी भी 2 लोगों की सेम नहीं हो सकती। क्योंकि हर व्यक्ति जो क्या है दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो 2 लोगों की जो केस हिस्ट्री है वो भी सेम नहीं हो सकती। अब सेकंड बात करेंगे हम इंटरव्यू मेथड की। इंटरव्यू मेथड क्या है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इंटरव्यू है। पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है आपका इंटरव्यू मेथड भी। कई बार क्या होता है जो इंटरव्यू होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, मतलब पहले से उनको क्वेश्चन सेट किए होते हैं, और एक अनस्ट्रक्चरल होते हैं, उनमें क्या है पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसलिए क्या है ये पर्सन टू वेरी करते हैं, पर सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं जो आपका इंटरव्यू मेथड है। थर्ड वन है आपका रेटिंग स्केल। इसमें क्या है, इसमें सभी को जो है अलग अलग रेटिंग दी जाती है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव मेथड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में हमने जाना कि ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, सभी के लिए जो है सेम क्वेश्चंस होते हैं, सेम तरीका होता है ये। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चनियर मेथड। अब ऑब्जेक्टिव मेथड में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी किस टाइप के होंगे, यस नो टाइप के क्वेश्चन होंगे। मतलब उनका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। इसमें कुछ इन्वेंट्रीज हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। जो मेन है, एक है मिनासोटा का जो MMPI है, वो मिनासोटास मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें MMPI 1 और 2 दोनों शामिल हैं। इसमें क्या है 550 प्लस आइटम्स हैं। जैसे ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से, 3 टाइप की कैटेगरीज़ में इनको रखा गया है। सही या तो सही होगा या गलत या तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये आएगा आपका मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में। जो नेक्स्ट इन्वेंट्री है वो कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसको दिया है हैरिसन गफ ने। और थर्ड है कैटल 6 PF क्वेश्चनरीज। इसको हमने पीछे जो ट्रेड अप्रोच की उसमें भी पढ़ा। 16 PF का मतलब है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। इसको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था, सरफेस और एक था हमारा सरफेस और दूसरा था सोर्स ट्रेट। सरफेस मतलब जो हमें डायरेक्ट दिखते हैं, और सोर्स था जो हम जिनको डायरेक्ट देख नहीं पाते। तो ये जो कैटल 16 PF क्वेश्चनरी है ये भी क्या एक तरह की इन्वेंट्री है। इनके नाम आप याद रख लीजिएगा, वही ज़रूरी हैं। थर्ड आएगा आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक, मतलब प्रक्षेपण विधि। उसमें क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा ये इनडायरेक्ट वे है।
इसमें क्या होता है, मतलब आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी, फिर बोला जाएगा कि इसके बारे में बताओ। फिर आप जो बताएँगे उसको सामने वाला इंटरप्रेट करेगा और फिर बताएगा कि आपकी कंडीशन या आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है 4 जो टेस्ट हैं, वो पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक है रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, द थीमेटिक एपरसेप्शन और एक है चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। ये 4 जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मतलब आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी और बोला जाएगा कि इस पिक्चर को देखकर जो है इसको इलैबोरेट करो, लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम शब्दों में इसको इलैबोरेट करना है। फिर सेकंड है आपका रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको हम स्याही धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं। इसको दिया है हरमन रॉर्शा ने, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें कितने कार्ड होते हैं, इसमें होते हैं 10 कार्ड, जिसमें से 5 होते हैं आपके ब्लैक एंड व्हाइट और 5 होते हैं कलर्ड। इनमें कुछ धब्बे होते हैं इंक के। अब आपको ये दिखाए जाएँगे कार्ड, फिर बोला जाएगा कि इसके बारे में बताओ। अब इन धब्बों को देखकर आपका दिमाग क्या इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसके बेसिस पर जो है पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा आपकी। इसके बाद जो थर्ड है वो है द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसको दिया है हेनरी मूरे ने। इसमें होते हैं 31 कार्ड। अब इन 31 जो कार्ड होते हैं ये स्टोरी बेस्ड होते हैं। मतलब इनमें कोई स्टोरी या पिक्चर होगी, उसको देखकर सेम वही आपको दिखाए जाएँगे, बोला जाएगा कि इसके बारे में बताओ या लिखो। फिर आप जो बोलेंगे उसके बेसिस पर आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाएगा। थर्ड है ये थर्ड था। फोर्थ है चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, ये भी इसी तरह का है। फिर है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, इसमें भी वही कोई सेंटेंस दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसको कंप्लीट करो। तो ये भी आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक का ही एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ मैन टेस्ट, इसमें क्या है, ड्रॉ करेंगे। अगला है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, इसमें क्या है, आपको क्लाउड की तरह जो है कोई डायग्राम में पिक्चर दे दी जाएगी, उसको देखकर आपको बताना है कि आप क्या देख पा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं उसको देख के। तो ये सब बातें हैं आपके प्रोजेक्टिव मेथड में। इसमें जो मेन है वो यही है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको दिया है हरमन रॉर्शा ने और 10 कार्ड होते हैं। थर्ड है द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जिसको दिया है हेनरी मूरे ने और इसमें होते हैं 31 कार्ड। और एक है आपका चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट। जो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट बचा वो है साइको एनालिटिकल मेथड, इसको बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद विधि। इसको दिया है सिगमंड फ्राइड ने, जो हम बहुत बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। सिगमंड फ्राइड ये वही हैं जिन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात कही थी और मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो साइको एनालिटिकल मेथड है उसमें क्या है, इसमें फर्स्ट आएगा आपका ड्रे ड्रीमिंग, मतलब एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स, सपनों का विश्लेषण। सपनों के बारे में पूछेगा आपसे, कौन, जो आपका साइको एनालिस्ट होगा वो आपसे पूछेगा जो भी सपना आपने देखा होगा उसके बारे में पूरा आपसे पूछा जाएगा। इसमें दूसरा है अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीली एसोसिएट करते हैं, बच्चों के साथ जो है फ्रीली रहा जाता है। इसमें उन्हें अपने साइको एनालिस्ट से बोलने दिया जाता है जो भी वो बोलना चाहते हैं, ताकि उनकी पर्सनैलिटी को जो है अच्छे से जज किया जाए। जैसे अगर वो किसी चीज़ से डर रहे हैं तो क्या है, उनको जब फ्रीली बोलने दिया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से जो है अपनी बात रख पाएँगे और उनकी पर्सनैलिटी को या जो भी उनको परेशानियाँ हैं उनको जाना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आइज़ेंक पर्सनैलिटी थ्योरी, जिन्होंने 3 पेयर दिए हैं, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, स्टेबिलिटी और न्यूरोटिसिज्म, सेल्फ कंट्रोल और साइकोटिसिज्म। उसके बाद हमने बात की बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट की, जिसमें जो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट हैं वो हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। उसके बाद हमने जाना पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में। वो 4 टाइप के जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं वो है सब्जेक्टिव मेथड, जिसमें हमने केस हिस्ट्री मेथड, इंटरव्यू मेथड और रेटिंग स्केल के बारे में जाना। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में जो है हमने क्वेश्चनरी मेथड और इन्वेंटरीज के बारे में देखा। थर्ड हमने किया प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में हमने जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट हो गया,
रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इनके बारे में देखा। और फोर्थ हमने किया साइको एनालिटिकल मेथड, जिसमें हमने ड्रीम एनालिसिस और अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा पर्सनैलिटी का टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और जितने भी स्टेट के टैट एग्ज़ाम है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में भी ये पूछा जाता है। तो इस आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।